श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। 24 जुलाई 2025 सावन अमावस्या अर्थात हरियाली अमावस्या के दिन बहुत सारे अति श्रेष्ठ दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। आप सभी भक्तजनों को 24 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन अपने घर में पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में संतान, वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के लिए, बच्चों के विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए इन कार्यों को जरूर करना है। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र होने के कारण यह और अधिक दिन श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन अमृत सिद्धि योग हो रहा है। मैंने पंचांग खोला है, उसमें से ही आपको पढ़कर बता रही हूँ। ऐसे में पुनर्वसु नक्षत्र है। हरियाली अमावस्या 24 जुलाई के दिन आप सभी को इन कार्यों को जरूर करना है। कैसे, कब, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पितृ देवता प्रसन्न है तो घर की सुख समृद्धि वंश वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। देवता और पितृ बराबर हैं, दोनों को बराबर स्वरूप में पूजा जाता है। पितृ देवता प्रसन्न है तो सब सुख स्वतः ही मिल जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। पितृदोष मुक्ति के लिए, पितृ प्रसन्नता के लिए और घर काम में सभी समृद्धि हो, इसके लिए आप सभी को कौन कौन से कार्य और उपाय करने हैं। आप सभी भक्तजनों को हरियाली अमावस्या, सावन अमावस्या के दिन जल्दी उठना है। एक नारी अगर कोई कार्य करती है तो वह पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पितरों को प्रसन्न करने वाली होती है। हालांकि पुरुष जनों को अधिकार है कि वह पितरों के निमित्त श्राद्ध, कर्म और सारे कार्य करे, इसका अलग ही वर्णन मिलता है। परंतु सामान्य सरल तरीके से महिला भी अगर कोई कार्य करती है तो इसका सुख पूरा परिवार भोगता है। जल्दी उठे, तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाएं और आप सभी ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी, गंगा जल और काला तिल डालकर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद महिला पुरुष लाल पीले रंग के कपड़े पहने। उसके पश्चात आप सभी को अमावस्या तिथि पर घर पर अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए। पितृ देवताओं को जो सबसे अधिक भोजन में प्रिय है वह है खीर। अमावस्या पर तवा नहीं लगाया जाता। कोशिश करें आप घर पर हर अमावस्या के दिन खीर जरूर बनाएं। खीर घर पर बनाएं, साथ के साथ आप सभी पूड़ी बनाएं, कद्दू की सब्जी आप बना सकते हैं। यह पितरों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तुलसी का पत्ता इसमें जब खीर वगैरह बना लें तो जरूर रखें। पितृ कार्य अमावस्या में तुलसी का महत्व बहुत है। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल के लोटे में आप साधारण सरल तरीके से काला तिल मिलाएं। एक जल का लोटा सूर्य भगवान को चढ़ाएं, दूसरा जल का लोटा जिसमें आपको तुलसी पत्र डालना है, कुशा डालनी है, जौ डालने हैं, काले तिल डालने हैं, दुर्वा घास डालनी है। इनमें से कोई एक दो वस्तु भी मिल जाए तो पर्याप्त है। गंगा जल डालकर आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप जो है पितृ देवताओं के निमित्त जल दान करें। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान पितरों को सुख प्रदान करता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से मुक्ति करता है। घर में स्वतः ही पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ के साथ नौकरी, कर्ज इत्यादि से भी अपने आप मुक्ति मिल जाती है। विवाह के बंधन कटते हैं और सब धन संपदा संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। तो यह कार्य करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शिव नारायण की एक साथ पूजा करें, महादेव की पूजा करें। साथ ही पितृ देवताओं के निमित्त आप घर के दरवाजे पर सुबह और शाम को काला तिल डालकर जरूर दीपदान करें। यह उपाय नियम बहुत सरल है जिन्हें चलते फिरते आप करते होंगे। इनका नवग्रहों की कुंडली में स्थिति पर भी बहुत सुंदर गहरा असर पड़ता है। तो यह कार्य आप सभी करें। तत्पश्चात आप सभी अपने घर पर जो आपके पितृ देवताओं की तस्वीर है उसके निमित्त आप सभी खीर का भोग, पूड़ी का भोग, कद्दू इत्यादि का जो सब्जी बनाई है आपने, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो सब्जी बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन तामसिक प्रयोग अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर बाल कटाना, नाखून काटना और बाल धोना भी अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। अमावस्या तिथि पर किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। घर के मंदिर में जो महादेव का शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में आप जाते हैं तो जल के लोटे में पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आप सभी वंश वृद्धि के लिए विशेष तौर पर जो है इस दिन सोमक पितृ का नाम लेते हुए, किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का नाम लेना है, स्वधा माता का नाम लेना है। जल के लोटे में काला तिल डालें और गंगा जल डालकर और कुशा डालकर और साथ के साथ आप जौ डालकर इसे जो है अपने पूरे घर में घुमाते हैं, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमारे पितृ जो है अमावस्या तिथि पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में इस जल के लोटे को आपको पूरे घर में मिलाना है, घुमाना है कहने का अर्थ है, और अपने पितृ देवताओं का ध्यान करना है और मन में प्रार्थना करनी है कि मेरे पितृ देवता
देवता जो अधोगति में हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, जो भूखे हैं प्यासे हैं, उनको मोक्ष मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना आपको लेना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जो मैंने वस्तु आपको बताई है, जिसमें आपने संपूर्ण सामग्री मिलाई हुई है, शिवलिंग पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं। अगर आप शिवलोक में अपने पितरों का स्थान प्राप्त करवाना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि पर इस जल को समर्पित करें। एक चावल का दाना पूर्ण पितरों का ध्यान करते हुए कि मेरे पितृ देवता तृप्त हो, प्रसन्न हो, वह शिवलोक में स्थान उनको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक पूर्ण चावल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। इस कार्य को करते हुए, इस उपाय को करते हुए सोमक पितृ का नाम, स्वधा माता का ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह दोनों देवी और जो स्वधा और जो स्वधा माता है, सोमक पितृ है, ये पितृ देवताओं के विशेष जो है देवता स्वरूप में जाने जाते हैं। इनका वर्णन जो है शास्त्रों में कहा गया है। तो एक चावल का दाना और यह विशेष जल जो पूरे घर में आपने घुमाया है, मेरी कामना सिद्ध हो, मेरे कार्य बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस कार्य को आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ इस दिन अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो पीपल पूजा हर स्वरूप में अमावस्या तिथि पर सार्थकता के रूप में जानी जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काला तिल आप जरूर डालें। साथ ही पीपल वृक्ष की परिक्रमा आप करते हैं 5, 7, 11, 21, तो अत्यंत सुखद ये देता है परिणाम। साथ के साथ आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में गोल बत्ती का घी का दीपक जो है, एक तो देवताओं के नाम से लगाएं और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक काला तिल डालकर पितरों के नाम से पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में अपने आप ही वंश वृद्धि होती है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अब आपने जो घर पर अपने खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, कद्दू इत्यादि की, कुमड़े की सब्जी वगैरह बनाई है, कहने का अर्थ है कद्दू की, जो उसे आप सभी को विशेष तौर पर कुमड़े की सब्जी नहीं बनानी होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कुमड़ा जो है पितर नहीं खाते हैं। सिर्फ सामान्य सरल तरीके से आपने जो मैंने कद्दू की सब्जी बताई उसे ही प्रयोग में लीजिएगा और अपने घर पर जो आपके पितर हैं उनको भोग लगाइएगा। साथ ही ब्राह्मण देवता और जो स्वान है और गौमाता है और ब्राह्मण देवता है, यह 3 शास्त्रों में कहे गए हैं कि पितृ देवताओं के निमित्त पाने योग्य व्यक्ति है। संभव हो तो आप इस दिन ब्राह्मण देवता को भोजन जरूर कराएं। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार वस्त्र इत्यादि का दान करें। स्वान के निमित्त भी आप जो है खीर पूड़ी इत्यादि जरूर खिलाएं। साथ के साथ अमावस्या तिथि पर आप विशेष तौर पर जो है गौ माता को भी खीर पूड़ी और कद्दू की जो सब्जी आपने बनाई है उसका भोग भी आपको जरूर लगाना है। इन तीनों को आपने यह वस्तु खिला दी तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इन कार्यों को आपको जरूर से करना है, इससे बहुत अधिक सुख मिलता है। शाम के समय पितृदेवताओं के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर एक नारियल का उपाय आपको बताना चाहूँगी जो कि गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर पर भी भारी पितृदोष लगा हुआ है, शारीरिक मानसिक बंधन है, आपको कहीं राह नहीं मिल रही है, कष्ट कर्ज आपको सता रहा है, पितृदेवता हर स्वरूप में अतृप्त हैं, पितृदोष लगा हुआ है जिस कारण से कलह कलेश की स्थिति घर पर रहती है, तो बाजार से एक सूखा नारियल लाइए। ठीक है, सूखा नारियल आप लाइए। सूखा नारियल में आप आटा सेक कर और उसमें चीनी डालकर पंजरी बना लीजिए, इसको ठंडा कर लीजिए और इस जो है गोले के अंदर आटा और चीनी को भर लीजिए। घर में घूमते घूमते आप सभी को जो है इस जो धागा है इसके ऊपर आपको बांध लेना है, घर में घूमते घूमते। ठीक है, जो गोला है उसमें धागा बांध लेना है। इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको दबा देना है। उसके ऊपर से 1-2 पत्थर वगैरह रख दीजिए और दूध वगैरह डाल दीजिए और धीरे धीरे जो ज़मीन के अंदर पशु पक्षी है, जो भी जो है जीव जंतु है, धीरे धीरे इसे खाएंगे तो इससे आपका पितृदोष मिटेगा और आपके घर पर वंश वृद्धि निश्चित रूप से होगी। तो सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या इसे कहा जाता है, तो यह कार्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन हरे रंग की वस्तु का आप दान कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री, हरी चूड़ी, मेहंदी, महावर वगैरह, इससे भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कार्यों को करें, लाभ होगा। अगर आप भी अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए कोई तिथि निकलवाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।